इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि कन्हैया जो जेएनयू का जो प्रेसिडेंट जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, कन्हैया कुमार, 28 साल का प्रेसिडेंट जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का, पेशी से पहले कन्हैया की कोर्ट में पिटाई हुई है। यहां तक कि वाटर कैनन वगैरह भी कोर्ट में लाए गए। कोर्ट में पेशी से पहले हाथापाई, एक रिपोर्टर की पिटाई, और खबर यह आ रही है 28 साल का जेएनयू का जो प्रेसिडेंट है कन्हैया कुमार, उसकी पिटाई हो गई है। पत्रकारों पर भी फेंके गए पत्थर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें। कोर्ट में पेशी से पहले हाथापाई। इतना ही नहीं, एक पत्रकार जिसका नाम तारिक अनवर है, उसकी भी पिटाई हुई है। कोर्ट में कन्हैया से हाथापाई की खबर आ रही है। तंजीम हैदर हमारे साथ है। तंजीम, पूरी खबर बताएं, अभी क्या क्या जानकारी आ रही है? निशान, जैसा कि कहा जा रहा था कि सुबह से ही नारेबाजी लगातार वकील कर रहे थे कन्हैया के खिलाफ। जब पुलिस की भारी जो फोर्स थी वो उसको लेके आई, पहले से 3 नंबर गेट के अंदर ले जाना था, लेकिन पुलिस फोर्स सिक्योरिटी के मद्देनजर उसको पिछले गेट के अंदर लेके गई। वहां भी तमाम वकीलों का एक जमावड़ा था, ढेरों वकील वहां मौजूद थे। उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी और कन्हैया के साथ धक्का मुक्की की। ये भी खबरें आ रही है कि उसके साथ कोर्ट परिसर में मारपीट की गई। अभी सुनवाई चल रही है इस केस की और फिर जल्दी ये पता चलेगा कि उसको जुडिशियल कस्टडी मिल रही है या पुलिस कस्टडी में दोबारा भेजा जा रहा है। लेकिन करीब 400 पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ वगैरह यहाँ तैनात कर दी गई है सिक्योरिटी के मद्देनजर। निशान, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पर कि पत्रकारों की भी पिटाई हुई है, कन्हैया की जो पिटाई हुई है, ये क्या, ये सीधे सीधे इसमें समझा जाए कि सब कुछ पता था फिर भी ये कैसे संभव है? जी देखिए, जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं कन्हैया के खिलाफ और उससे देशद्रोही बता के नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस तो बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेकिन जो पुलिस फोर्सेस का जो ऐसा लगता है कि जो अपना अंदर काबू नहीं कर पा रही है, वकीलों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कई वकीलों ने इसको घेरा और मारपीट की कोशिश की, धक्का मुक्की की इसके साथ, और किसी सूरत से भारी मात्रा में उसे पुलिसकर्मी उठा के अब कोर्ट रूम में लेके गए। निशान, और ये जो वकीलों ने हाथापाई की है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई? जी देखिए, चूंकि इसी मामले की एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ऑफिसर को बोला है कि इस पूरे मामले पे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दे। आखिर की कोर्ट परिसर में मारपीट सुबह भी हुई और इस वक्त भी हुई, तो क्या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट अच्छे बेहतर क्यों नहीं किए गए थे, और ये सारी चीजें क्यों हुई, किस वजह से हुई? जाहिर सी बात है, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। कन्हैया से हाथापाई हुई है पटियाला कोर्ट परिसर में, कन्हैया के साथ धक्का मुक्की की खबर आ रही है, लेकिन पत्रकार एक जो है, ये देखिए आप, पत्थर फेंके गए हैं। ये क्या जानकारी है? यहां पर पत्थर भी फेंके गए हैं? तंजीम, ये जो पत्थर फेंकने की खबर है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, सुबह के वक्त जब ये हो रहा था हंगामा, तभी पत्थर फेंके गए थे। अभी भी ऐसी सूचना आ रही है कि अंदर कुछ वकीलों ने पत्थर भी फेंके हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, कुछ 1-2 चुनिंदा पत्रकार हैं जिनको अंदर कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई है। बाकी जो पत्रकार थे उनको सुबह ही गेट से बाहर कर दिया गया था। वकीलों ने उनके साथ हाथापाई भी की थी। तो अभी ये खबरें आ रही हैं और पुलिस का भी आधिकारिक बयान इस पे आना बाकी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लिहाजा ये जल्दबाजी होगी कि ये कौन लोग थे, किसने मारा, किसने मारपीट की, इन लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई। ये जो तस्वीरें आपके सामने है, दिखा रहे हैं आपको, कन्हैया कुमार को जो कोर्ट में लेके आया गया पटियाला हाउस कोर्ट में, उससे पहले वहां पर हंगामा था, काफी ज्यादा धक्का मुक्की चल रही थी, पिटाई चल रही थी, मार पिटाई हो रही थी, और ये देखिए पत्थर फेंके गए हैं। ये पत्थर फेंके गए हैं लॉयर्स की तरफ से। इस पूरे मामले में अब एक और चीज है तंजीम, वहां पर वीडियोग्राफी भी चल रही थी पुलिस की तरफ से। तो क्या यह समझा जाए कि अब जो जिम्मेदार है सब घटनाक्रम के पीछे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द?
ये देखिए, हर कोर्ट परिसर के हर गेट पे, कोर्ट के अंदर बावर्ची दुरुस्त पुलिस के जो वीडियोग्राफर थे वो मौजूद थे और सुबह से ही पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकतें की हैं सुबह से लेकर अभी तक, उनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद होंगी और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि जो उस दिन की मारपीट हुई थी 2 दिन पहले, उसमें भी पुलिस ने सम्मन किया है वकीलों को और जाहिर सी बात है आज अगर लोग आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस। अब जो बता रहे हैं, अगर ये आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तंजीम हैदर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। एक एक चीज आपको एक बार फिर से बता दें तंजीम, पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरीके से कन्हैया कुमार के आने से पहले वहां पे हंगामा हुआ, मारपिटाई हुई, पत्रकारों से मारपिटाई हुई, फिर धक्का मुक्की हुई कन्हैया कुमार के साथ और पत्थर चले। पूरा घटनाक्रम एक बार शुरू से बताएं तंजीम। जी देखिए, जैसा कि आज करीब 2 बजे के आसपास कन्हैया को कोर्ट में लाया जाना था। 400 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ भी तैनात की गई थी और उस चारों हर गेट पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन सिक्योरिटी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बजाय 3 नंबर गेट के, उसको एक पिछला गेट है पटियाला हाउस कोर्ट का जो छोटा सा गेट है, वहां से लेके गई और भारी पुलिस बल उसके साथ गया। लेकिन जब ये अंदर की तरफ बढ़े तो अंदर वकील मौजूद थे, उन वकीलों ने नारेबाजी जबरदस्त करना शुरू कर दिया। उसके बाद धक्का मुक्की की कन्हैया के साथ और कन्हैया के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की फोर्सेस चूंकि बहुत ज्यादा थी, लिहाजा उसको किसी भी तरह बचते बचाते कोर्ट रूम में उसको पेश किया गया है और कोर्ट रूम में सुनवाई अभी जारी है। तो अब और उसके अलावा जो वीडियोग्राफी हो रही थी, दिल्ली पुलिस ने पूरे इंसिडेंट की सुबह से लेकर अभी तक वीडियोग्राफी कराई है। हर गेट पे, परिसर के अंदर, परिसर के बाहर बावर्ची दुरुस्त जवानों ने वीडियोग्राफी की है इसकी। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने हमला किया, ये 1-2 पत्थर जहां से भी चलाए गए, तो ये सारी चीजें पुलिस के पास मौजूद हैं और पुलिस उसको देखने के बाद इन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, चिन्हित करेगी कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह का हंगामा खड़ा किया। आप जो बता रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि किस तरीके से वहाँ पर वकीलों, जिनके ऊपर कानून की जिम्मेदारी होती है कानून को संभालने की, वो वहाँ पर मारपिटाई कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और जब कन्हैया कुमार को तंजीम वहाँ पर लाया गया तो वहाँ पर क्या जेएनयू के लोग भी काफ़ी मौजूद थे? जी देखिए, सुबह के वक्त तो बाहर जेएनयू के छात्र मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब इस वक्त पेश किया, क्योंकि पुलिस ने बड़ा गुपचुप तरीके से पिछले गेट से पेश किया, तो उस दौरान कोई छात्र वहां मौजूद नहीं था। हाँ, मीडिया के लोग को इस बात की जरूर जानकारी हो गई थी कि भारी पुलिस फोर्सेस को लेके आ रहा है, लिहाजा मीडिया के लोग मौजूद थे। जेएनयू के छात्र, उसके समर्थक फिलहाल उस गेट पे नजर नहीं आए। उस गेट पे नजर नहीं आई, ये जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी तंजीम हैदर। और अभी आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में कन्हैया से मारपीट भी हुई है, ये जानकारी भी आ रही है। ये जो हालात हैं तंजीम, अभी सोली सोराब जी का मैं बयान पढ़ रहा था, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये वकील नहीं है तो गुंडागर्दी है। इसको लेकर बहुत सीरियस रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। जी निशांत, सुबह भी जो जजेस ने कहा था, एक कमेटी थी जिसने कहा था कि दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी को रिव्यू करे कोर्ट परिसर की। लेकिन उसके बाद अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस के अफसरों से कहा है कि इस तरह का हंगामा और ये क्यों हुआ, या मारपीट, धक्का मुक्की क्यों हुई जबकि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई थी। तो ये रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस पेश करेगी। लेकिन फिलहाल अभी कौन लोग थे, क्या थे, किसने की, क्यों की, लेकिन हंगामा हुआ जबरदस्त और इसकी रिपोर्ट अब दिल्ली पुलिस पेश करेगी। आप जो बता रहे हैं अपने आप में चिंता का विषय है और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। तंजीम हैदर हमारे साथ में है, पेशी पर हंगामा होता है, तस्वीरें आपके सामने हैं, पत्रकारों की पिटाई होती है। जिस पत्रकार के साथ पिटाई हुई है, तारिक अनवर उनका नाम है। और जो जानकारी अभी सामने आ रही है वो ये है कि पत्थर भी चले हैं वहाँ पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 वरिष्ठ वकीलों को पटियाला हाउस कोर्ट में भेजा है। हालात की समीक्षा करने के लिए 5 वकील भेजे गए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखें कन्हैया को किस तरीके से अंदर लेके जाते हैं। खबर आ रही है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में कन्हैया के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की भी खबर आ रही है। यह भी बताया जा रहा है कि पत्रकारों पर पत्थर फेंके गए। कोर्ट परिसर में कन्हैया से मारपीट भी हुई है।
कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। सवाल खड़ा यह होता है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून के जो रखवाले हैं अगर वही कानून को हाथ में ले लें तो फिर क्या होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पटियाला कोर्ट में जो हंगामा हुआ है उस पर बकायदा 5 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम भेजी है हालात की समीक्षा करने के लिए। और इतना ही नहीं, पुलिस से कहा है कि रिपोर्ट सौंपें। इस वक्त की बड़ी खबर, पटियाला कोर्ट हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजी टीम, 5 वरिष्ठ वकील लेंगे हालात का जायजा। इतना ही नहीं, पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। डीसीपी से सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ है। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं। मारपीट की खबरें टीवी पर चलनी शुरू हुई और मीडिया में आई तो उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण ने उसी बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया और कहा कि दोबारा से वायलेंस हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में और वकीलों के गुट आपस में लड़ गए हैं और साथ ही साथ कुछ पत्रकारों की भी पिटाई हुई है। ये सुनवाई चल ही रही थी, इसी पर संज्ञान लेते हुए फौरन कोर्ट ने जो दिल्ली पुलिस के काउंसिल है उनको कहा कि हमको 10 मिनट में इस पर रिपोर्ट दें। और उसके बाद जब दोबारा सुनवाई हुई तो उस दौरान कपिल सिब्बल और जो और सीनियर एडवोकेट थे वो भी कोर्ट में आ गए और साथ ही साथ जो है वृंदा ग्रोवर जो सीनियर एडवोकेट उन्होंने बताया कि वहां कोर्ट के अंदर जो पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कुछ वकील जो कि कन्हैया के तरफ से अपीयर हो रहे थे वो और कुछ और लोगों को एक तरह से तकरीबन वो कैद हो गए हैं कोर्ट रूम के अंदर और वहां से नहीं निकल सकते हैं। बहुत ही डर का वातावरण है। उसके तुरंत बाद थोड़ी देर के अंदर कोर्ट में ही आकर एक दूसरे वकील ने सूचना दी कि जो एक्यूज है जो कन्हैया जो एक्यूज है सेडिशन मामले में उसको कोर्ट में पीछे की तरफ से लाया जा रहा था तो वहां पर वकीलों ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया है। तुरंत ही कोर्ट ने 5 सीनियर लॉयर्स की एक टीम को पटियाला हाउस कोर्ट रवाना करने के लिए, इस बीच देखिए ये टीम निकलना भी शुरू कर दी है। यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट से सिक्योरिटी के साथ बाकायदा 5 सीनियर एडवोकेट्स की टीम निकल रही है। जी, एक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट में हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कमिश्नर को तलब किया है। यह बहुत बड़ी खबर है तंजीम हैदर। जो गाड़ी है SX4 इसके अंदर 5 सीनियर एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं जिसमें कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हरेन रावल और उसके अलावा और भी 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो सभी जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि बाकायदा भारी सुरक्षा के साथ इन लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट भेजा जा रहा है कि वहां पर जाकर हालात का जायजा लें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर से बताइए अहमद अजीम, कौन कौन से वकील हैं? जी देखिए, इसमें कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं वो हैं, राजीव धवन हैं और उसके अलावा हरेन रावल हैं, ये भी पहले सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उसके अलावा अजीत सिन्हा हैं और उसके अलावा इसमें दुष्यंत दवे, इन सभी लोगों का नाम दिया गया है। कोर्ट ने आग्रह किया बाकायदा कपिल सिब्बल से, जबकि सिब्बल ने मना भी किया कि चूंकि वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए गलत मैसेज जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप हमारे ऑफिसर बन के वहां पर जा रहे हैं इसलिए आप प्लीज जाइए वहां पर। तो अभी फौरन ये टीम यहाँ से निकली है और ये सभी वहां पर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे और फौरन कोर्ट को आकर इसके बारे में सूचित करेंगे। जी, ये जो खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को तलब किया है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? देखिए, पुलिस कमिश्नर को तलब करने की मांग वृंदा ग्रोवर ने की थी कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए। तो कोर्ट ने ये कहा था कि अभी चूंकि वहाँ पर जो है इतना हंगामा चल रहा है, इन सब चीजों में वो बिजी होंगे पुलिस कमिश्नर, और तो इसलिए भी फौरन उनको तलब नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो है सिचुएशन को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद भी जो है, उसके तुरंत बाद जो है कोर्ट ने जब ये खबर आ गई कि एक्यूज की वहाँ पर पिटाई हो गई है तो इन लोगों की टीम बना दी और लॉयर्स को वहाँ पर भेजा गया है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, लेटेस्ट डेवलपमेंट, कन्हैया क्यों मारपीट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को तलब किया है, पत्रकारों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब अदालत के अंदर किसी को ले जाया जाता है और अदालत को इंसाफ देना है तो अदालत के दरवाजे के बाहर कुछ लोग अपने तौर पर इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं या अपने तौर पर जो भी काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मुल्क के कानून के खिलाफ है, अदालत के माहौल के खिलाफ है। और इस वक्त जो देश के अंदर जिस तरह का माहौल है, मैं समझता हूँ उस तरह के माहौल के अंदर इस तरह की कोई भी हरकत किसी भी तरफ से हो और वहाँ पथराव हो, वायलेंस हो, ये निहायत ही शर्मनाक है, कंडेमनेबल है। एक और चीज मीम अफजल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा यहाँ पर
कि वकील जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट में, और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर वकीलों की टीम जो है वो भेजी है पटियाला हाउस कोर्ट में हालात की समीक्षा करने के लिए, जिसमें कपिल सिब्बल साहब भी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने मना किया था कि एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप जाइए हमारी तरफ से। इस पे आप क्या कहेंगे? वकीलों के लिए शोभा नहीं देता है? बिल्कुल सही बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 10 मिनट में पटियाला हाउस के बारे में रिपोर्ट दी जाए। जो अभी लेटेस्ट मेरे पास खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, और उन्होंने एक पैनल बनाने की बात भी कही थी, लेकिन अब आप बता रहे हैं पैनल ही बनाकर उन्होंने फौरन भेजा है। ये बहुत संगीन मसला है। ये देश की आज़ादी के बाद शायद कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के बाहर, और दिल्ली की ये जो पटियाला हाउस कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से आधा किलोमीटर के फासले पर है, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर के फासले पर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जहाँ से पार्लियामेंट 1 किलोमीटर पर मौजूद है, जहाँ तमाम होम मिनिस्ट्री 1 किलोमीटर के दूरी पर मौजूद है, वहाँ अगर ऐसा हो रहा है और लोग अदालत के बाहर इंसाफ करना चाह रहे हैं, वो भी पत्थरों के जरिए से, और वो भी वो कम्युनिटी जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वो तो इंसाफ दिलवाती है अदालत के अंदर जाकर, वो खुद खड़े होकर के अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। और कल भी कुछ लोगों के बारे में ये आया और आज बताया गया कि उनका सीधा सीधा वास्ता भारतीय जनता पार्टी से है। उस तरह के लोगों का आज सारे अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों के साथ उन वकीलों की तस्वीरें छपी हैं जिन्होंने कल भी हमला किया था, जिनको एक्यूज किया गया। शर्मनाक बात यह है कि पुलिस ने, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, अभी कुछ और बड़ी खबर वहां से आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे जो बातचीत की। वकील, न्याय, इन सब का ना तो धर्म होता है ना पार्टी होती है, लेकिन अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तंसीम हैदर हमारे साथ है। तंसीम, क्या क्या जानकारी आ रही है अभी आपके पास? लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? जी निशांत, अभी भी सुनवाई चल रही है कोर्ट रूम के बाहर, और परिसर में माहौल जाहिर सी बात है बड़ा तनाव है, चूँकि वकील तमाम इकट्ठा हैं, भारी भीड़ है लोगों की। पुलिस बल बहुत ज़्यादा तैनात है, करीब 400 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें CISF CRPF के भी जवान हैं जो बाहर तैनात किए गए हैं। कोर्ट में भी काफ़ी मौजूद ज्वाइंट CP मुकेश कुमार मीणा खुद मौजूद हैं और इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि अब कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना ना होने पाए। और चूँकि उस कन्हैया की सुरक्षा पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान ले लिया है। तो अभी भी सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में इसमें पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस कस्टडी लेती है या फिर जुडिशियल कस्टडी में कन्हैया को भेजा जाएगा। पुलिस कोर्ट में ये भी बताएगी कि इस मामले के और जो बाकी अभियुक्त हैं उनका क्या स्टेटस है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कर रही है, कहाँ रेड्स कर रही है। निशांत, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट का ये भेजना वकीलों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है ये संज्ञान लेने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, और सीनियर लॉयर्स वहां पर भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब जुडिशरी के अंदर जो एक फेथ वाला चीज होती थी कि जुडिशरी के जो लोग हैं उनके अंदर, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है कि ये फेथ हिलना नहीं चाहिए। जी देखिए, ये जाहिर सी बात है, चूँकि 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ और उस पर भी कई पत्रकारों की उसमें पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई और कन्हैया के साथ हुई। उसके बाद अब जो कन्हैया के साथ धक्का मुक्की की गई है कोर्ट में पेशी के दौरान, तो एक अपने आप में सवाल उठता है कि जहाँ पे जो जुडिशरी जिसको न्याय देना है उसके अंदर अब जज जो भी फैसला करे, कोर्ट जो भी फैसला करे, वो हर पक्ष को मंजूर होता है, लेकिन जो अभियुक्त है उसको तो सही सलामत अब पेश होने और अपनी बात कहने का हक है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान लिया है और अपने जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको भेजा है, वो यहाँ पे रिपोर्ट लेंगे सीनियर अफसरों से और उसके बाद उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कोई भी अभियुक्त हो, वो चाहे उसने कोई भी गुनाह किया हो, लेकिन उसका इतना हक बनता है हमारे संविधान में कि वो कोर्ट रूम में जाए, उसके वकील उसकी पैरवी करें, वो अपनी बात रखे, न कि उसके साथ कोर्ट परिसर में या कहीं बाहर मारपीट की जाए, उसे एक अलग से एक न्याय देने की कोशिश की जाए। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं वो सवाल ये है कि एक तरफ है जुडिशरी, दूसरी तरफ है जुडिशरी में वो लोग जिनका धर्म, जिनका कर्म इस जुडिशरी के अंदर फेथ को बरकरार रखना है, और अगर वो लोग ऐसे बर्ताव को करेंगे तो ये फेथ, ये विश्वास, ये अपने आप में डगमगा रहा है। और इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन कई सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए कि आखिर
अगर हम किसी वकील के पास जा रहे हैं तो कहीं ये तो नहीं कि हमें ये देखना पड़े कि वो वकील की क्या अलाइनमेंट है। जी निशांत, देखिए जाहिर सी बात है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे के सारे जो एडवोकेट्स हैं, सारे के सारे वकील हैं, वो सभी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कुछ है वकीलों का एक तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो शोर हंगामा कई दिनों से कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कोर्ट में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की मारपीट कर रहे हैं। लेकिन वो कौन है, यही सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ख्याल है जानना चाह रहा है कि वो कौन है। उनको आइडेंटिफाई किया जाए और पहचाना जाए और उसके बाद उन पर जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। क्योंकि मैं फिर वही दोहराऊंगा निशांत कि न्याय पाने का हक हर किसी को है, चाहे उसने कितना से बड़ा जघन्य गुनाह किया हो, चाहे उसने छोटा से छोटा गुनाह किया हो, लेकिन उसके साथ कोर्ट के बाहर न्याय करना, इस तरीके से न्याय करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जाहिर सी बात है, आप जो बता रहे हैं उसमें एक अपने आप में एक लंबी रेखा है, वो ये है कि कोर्ट और कोर्ट के बाहर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोर्ट के अंदर ही कोई सुरक्षित महसूस ना करे, महफूज महसूस ना करे, तो फिर क्या कहा जाए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, सारी तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से सारी तस्वीरों को आपको बताते हैं। तंजीम हैदर हमारे साथ खड़े हुए हैं। कन्हैया से मारपीट हुई है। 28 साल के कन्हैया कुमार, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट, इनको जब कोर्ट परिसर में ले जाया गया तो उसके बाद खबर आई कि धक्का मुक्की और मारपीट हुई है। ये देखिए वहां पर कितना तनाव था, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट की अगर बात की जाए तो पटियाला हाउस कोर्ट में अब से तकरीबन 1.25 घंटा पहले लॉयर्स के 2 गुटों में, बल्कि 2 घंटा पहले लॉयर्स के 2 गुटों में धक्का मुक्की हुई। ये देखें तस्वीरें, आपको वो भी दिखाएंगे हम। और उसके बाद मार पिटाई हुई, थप्पड़ चले, मुक्के चले, कुछ वकील कैमरा में कैद हुए जिन्होंने मार पिटाई की। एक पत्रकार की पिटाई हो गई, वो भी तस्वीरें सामने आई। ये पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ, जहां पर डंडा हाथ में लेकर बाकायदा दिखाई दिए, झंडा हाथ में लेकर दिखाई दिए कुछ लॉयर्स। और इन वकीलों का एक ग्रुप था, एक अलग ग्रुप था। कन्हैया कुमार को आज कोर्ट में पेशी होनी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का अगर जिक्र किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला कर लिया था कि और इस वक्त हमारे साथ आरपी सिंह जो हैं दिल्ली बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप, ये क्या हो रहा है? वकील मारपिटाई कर रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जो परसों घटनाक्रम हुआ, और बेखौफ होके कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो कन्हैया कुमार है उससे कर रहे हैं, पत्रकारों से कर रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को टीम भेजनी पड़ रही है। ये अफसोसजनक है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। और जो कंसर्न ऑफिसर वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट का, मुझे पता नहीं कौन एसएचओ या कौन कंसर्न ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी, उसके खिलाफ भी तुरंत एक्शन होना चाहिए। कोई इस प्रकार की घटना प्रजातंत्र के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं करनी चाहिए। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके साथ सख्त सख्त एक्शन होनी चाहिए। परंतु एक बात समझें, ये एक प्रकार का समाज में किस प्रकार का गुस्सा पनप रहा है देशद्रोह के नारे लगानों के प्रति, ये एक इसका पक्ष ये भी ध्यान में रखना चाहिए। सर एक बात बताइए, अगर गुस्सा ऐसे पनप रहा है तो सड़कों पे निकलेगा, जुडिशरी कुछ नहीं होती है। मैं कह रहा हूं सर, मैंने कहा गलत है। सर आप गलत कह रहे हैं आरपी सिंह साहब, सवाल खड़ा ये होता है, आप गलत कह रहे हैं, ये आपका एक स्टैंड है। दूसरी तरफ आपके ओपी शर्मा जी मारपिटाई करते हैं, अगले दिन चोट दिखा के चले आते हैं, कैमरा में कुछ कैप्चर नहीं होता। एक वकील उससे पहले मारपिटाई करता है, वो आपके बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में दिखाई देता है। आज ये और वकील दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी का नाम एफआईआर में नहीं है। तो एक तरफ आप बोलते हैं गलत है, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो सही जो कर रहे हैं, समाज में गुस्सा पनप रहा है, वो जस्टिफाइड है। मैं वापस कह रहा हूं, जो हुआ वो गलत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर कार्रवाई कौन करेगा? अब बात आपने कहा, आपने बोला, मैं नहीं बोला ना, बताइए। बेशक वो ओपी शर्मा हो, बेशक वो वकील हो, बेशक वो कोई पत्रकार हो, जो भी इस सब में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ इंक्वायरी होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कन्हैया कुमार के ऊपर आज जो हमला हुआ कोर्ट के अंदर वो गलत है, जो पत्रकारों पर हमला हुआ वो गलत है, जो वकीलों का आपस के गुट में झगड़ा हुआ कोर्ट में वो गलत है। और जिस भी पुलिस अफसर की जिम्मेवारी थी उसको ये चिंता करनी चाहिए थी कि इस प्रकार की घटना नहीं हो, ये चिंता करने का विषय था। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, परंतु ये पूरा किस कारण से हो रहा है ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन सवाल खड़ा यह है कि जो जेएनयू में उस रात को हुआ था वो सरासर गलत था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता आ रहा है वो भी सही नहीं है। अहमद अजीम हमारे सहयोगी, उनकी आंखों देखिए क्या कहते हैं वो। भी है यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट से सिक्योरिटी के साथ बाकायदा 5 सीनियर एडवोकेट्स की टीम निकल रही है। जी
हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सिक्योरिटी टीम है पटियाला हाउस सुप्रीम कोर्ट की वो, और उसके साथ में ये जो गाड़ी है SX4, इसके अंदर 5 सीनियर एडवोकेट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हरेन रावल और उसके अलावा और भी 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो सभी जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि बाकायदा भारी सुरक्षा के साथ इन लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट भेजा जा रहा है कि वहां पर जाकर हालात का जायजा लें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसकी सूचना दें। कैमरामैन वकार के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। जी देखिए, तंजीम इस वक्त हमारे साथ है। तंजीम, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? अभी वहां पर आधे घंटे की दूरी भी नहीं होगी, बल्कि कहा जाए सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में बहुत नजदीक है। जो सुप्रीम कोर्ट से टीम निकली थी वो वहां पर पहुंच गई है। जी देखिए, चूंकि पत्रकारों को कोर्ट परिसर में जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि दूरी बहुत कम है, जाहिर सी बात है जो वकील सीनियर एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदर जो ज्वाइंट CP है मुकेश कुमार मीणा न्यू दिल्ली के, उनके संपर्क में है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक प्रोसेस है कि आखिर वीडियो देखे जाए, कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, उनके नाम क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो वकीलों की टीम है वो यहाँ मौजूद है, पुलिस अफसरों के साथ मौजूद है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जो टीम आप बता रहे हैं वो मतलब आ चुकी है, वो टीम सुप्रीम कोर्ट की टीम हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो पुलिस अफसरों हमारे सोर्सेस, जो हमारे पुलिस अफसरों और सोर्सेस का कहना है, उनका ये बताना है कि जो उनके एडवोकेट्स की जो सीनियर एडवोकेट्स टीम है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। लेकिन मुश्किल यही है कि आखिर उन लोगों की भीड़ में पहचान कैसे की जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी बहुत सारे कैमरों ने, जो पुलिस के कैमरे थे वो अलग और जो मीडिया के कैमरे थे वो अलग, तो जाहिर सी बात इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि आखिर ये कौन लोग थे, और पुलिस की इसमें ऑफिशियल बाइट्स भी होंगी, वो बताएंगे कि अंदर हुआ क्या एग्जैक्टली। एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जो अंदर कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई के ऊपर क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? जी अभी सुनवाई चल रही है, हम लोग इसी इंतज़ार में हैं कि कोई फैसला हो, उसके बाद इसको अपडेट किया जाए कि आखिर इसमें जुडिशियल कस्टडी हो रही है या पुलिस कस्टडी हो रही है, और पुलिस क्या स्टेटस रिपोर्ट दे रही है कोर्ट को इस पूरे केस में, बाकी जो अभियुक्त हैं उनके बारे में पुलिस का क्या कहना है, या अगर पुलिस रिमांड ले रही है तो रिमांड में क्या 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 ग्राउंड लिया गया है। लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। तंजीम हैदर अब आपके पास आ रहे हैं वापस। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, और खासकर ये देखते हुए कि कानून के रखवाले कानून का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, कन्हैया से हाथापाई होती है। तस्वीरें कन्हैया कुमार 28 साल के JNU के प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन के, उनको जब कोर्ट परिसर में ले जाया जा रहा था, जो भी उनके ऊपर आरोप है, जो भी कार्रवाई है, सब अपनी जगह। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके ठीक नीचे ये देखें आप तस्वीरें, पत्रकार से जो पिटाई हुई है, ये ठीक नीचे तस्वीर देखें आप। और मैं चाहूंगा एक बार इस तस्वीर को हम एक्सपैंड करके आपको दिखाना चाहें। पत्रकार की जो पिटाई हुई है नीचे, कन्हैया से हाथापाई के ठीक नीचे, ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर के बाद हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो पत्रकारों से पिटाई हुई है। जो ये देखिए अब यहां पर हाथ, ये करीब 2 घंटे पहले की तस्वीर है। देखें, ये देखें। अब इस आदमी को आइडेंटिफाई करने में कौन सी मेहनत लगेगी? जो चश्मा पहन के लंबा चौड़ा एक वकील है, काला कोट पहन रखा है, लेकिन काम काले कर रहा है। ये देखें, पुलिस वहां पर पहुंचती है, पीछे है पुलिस। कहां है ढूंढिए आप। मार पिटाई हो गई। इस हुड़दंग, इस मार पिटाई के चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है, और साइड में एक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो बगल से निकल लेता है। वीडियोग्राफी जरूर कर रहे थे वो, इस बात को आप नजरअंदाज ना करें। सबूत बना रहे थे, लेकिन घटना को रोक रहे थे। ये देखिए, साइड से निकलता हुआ, ठीक इसके बगल में देखिएगा, साइड से एक आदमी निकलता है। तंजीम हमारे साथ हैं, उनके पास हम बात जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें आप, विरोध में पत्थर भी चले हैं, और NSUI अपनी जगह। मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है, तो कैसे दूर हटे। खैर, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जिसने राजनीति का रूप ले लिया है, और इसमें सबसे बड़ी बात, बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को समन किया है। एक बकायदा दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर लॉयर्स की टीम गठित करके तुरंत पटियाला हाउस कोर्ट भेजी है। बकायदा यह कहा है कि आप हमें रिपोर्ट दें, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ, सुरक्षा की क्या स्थिति है। तंजीम हैदर हमारे साथ है। तंजीम, अंदर जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है उसमें कब तक क्या क्या हो सकता है, और आज ये कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है?
जी देखिए, इस केस को शुरू से देखें तो इसमें जो तंजीम, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दिखा दें। आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर यह है, पटियाला हाउस कोर्ट हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कन्हैया मामले पर रोकी जाए सुनवाई। अहमद अजीम सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद है, तंजीम हैदर मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट में। अहमद अजीम के पास जाएंगे, कोर्ट रूम में किया जाए खाली, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, तुरंत सुनवाई को रोका जाए, कन्हैया मामले में रोकी जाए सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। और कहा है कि कोर्ट रूम, जो कोर्ट परिसर, उसको खाली किया जाए। दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं उनको यह आदेश दिया गया है। तंजीम हैदर हमारे साथ है और हमारे साथ मौजूद है अहमद अजीम भी। अहमद अजीम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तंजीम, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई को तुरंत रोके, कोर्ट रूम को खाली कराएं, यानी इस पूरे मामले का कॉग्निजेंस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी निशांत, जाहिर सी बात है, चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है अपने आप में, एक जुडिशरी का खुद एक साख का बड़ा सवाल इस पे खड़ा हो रहा था, इसी वजह से संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी भी जो हलचल है, 3 नंबर गेट पे मैं मौजूद हूँ, फोर्सेस का हलचल दिखाई दे रहा है। अगर ये खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि कोर्ट रूम पे सुनवाई को कोर्ट में रोक दी जाए, तो जाहिर सी बात, और कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस फोर्सेज इसको अब इसको कंप्लाइंस करेंगी इस ऑर्डर का, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन फिलहाल बाहर अभी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 3 नंबर गेट है और यहाँ पे भी पुलिस फोर्सेस तो लगी हुई हैं, लेकिन अभी किसी तरह का डिप्लॉयमेंट या परिसर खाली करने जैसी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसका कंप्लायंस बेहद जल्द से जल्द किया जाएगा। अब देखते हैं इस पे जो वकील है मौजूद, उनका क्या रुख होता है इस आदेश के बाद। निशांत, देखिए तंजीम हैदर, जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और इस घटनाक्रम में जो कुछ चीजें बात सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले लिया है कि अभी तक जो यथास्थिति थी वो ठीक नहीं थी, वो कंड्यूसिव नहीं थी, वो किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई हो। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, भले ही ये लिखित में ना आया हो, ओरली ना आया हो, लेकिन वकीलों की टीम भेजना, फिर ऊपर से ये कहना कि कार्रवाई रोकी जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी जाहिर सी बात है, चूंकि हंगामा ऐसा था, मैं आपसे लगातार निशांत यही बात कह रहा हूं कि तुरंत आपको रोक रहा हूं मैं। अहमद अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं, अभी आपके पास क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, अभी जो है टीम यहाँ से निकली है 5 लोगों की, और ये सभी जो है अभी पटियाला कोर्ट पहुंच गए हैं। वहां पर जाकर कोर्ट रूम में क्या स्थिति है, कोर्ट परिसर में क्या स्थिति है, और जो लोगों से बातचीत करेंगे, जज से बातचीत करेंगे, और जो एक्यूज है उससे भी बातचीत करेंगे, और उसके बाद कोर्ट को आकर अवगत कराएंगे स्थिति के बारे में कि इस वक्त वहाँ क्या माहौल है, और उसी के आधार पर कोर्ट जो है फिर आगे फैसला लेगी। सुनवाई के दौरान इंदिरा जयसिंह ने मांग करी थी कि पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को जो है कोर्ट में बुलाया जाए, तलब किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि अभी इस वक्त स्थिति ऐसी है तो ऐसे में उनको हम यहाँ तलब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको स्थिति मैनेज करने दीजिए, और उसके बाद उनकी ये मांग ठुकरा दी थी। और इसीलिए फौरन जो है ये 5 एडवोकेट्स को बोला और रिक्वेस्ट करी कि आप लोग जाएं और जाके फौरन हालात का जायजा लें। जी, अभी जानकारी आ रही है वो ये है कि कोर्ट हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार्रवाई रोक दी जाए और कोर्ट परिसर को खाली कराया जाए। देखिए, अभी जब तक कोर्ट में हम सुनवाई चल रही थी, तब तक जो है रोक की बात नहीं हुई थी सामने कि आ जाए, और उन्होंने ये सब भी आदेश दिए थे कि कोर्ट रूम के अंदर थोड़े ही लोग जा सकते हैं, और सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के वकील हैं और जो उसके कन्हैया के 2 एसोसिएट्स या फ्रेंड्स जा सकते हैं, और मीडिया के भी कुछ ही लोग जा सकते हैं। और बोला था कि हर तरह से वहाँ स्थिति को व्यवस्थित रखना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद दोपहर में जब कन्हैया कुमार को वहाँ प्रोड्यूस करना था मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वहाँ से खबरें आने लगीं कि वहाँ पर कुछ वकीलों ने कुछ और वकीलों के ऊपर अटैक किया है, कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया है,
और उसके बाद ये खबर आई कि कन्हैया कुमार को भी मारा पीटा गया है। मैंने ये बात कोर्ट को मेंशन करी 2:15 बजे और कोर्ट ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो दिल्ली पुलिस के वकील थे, वरिष्ठ वकील, उनको बुलाया, उनसे बोला कि पता लगाकर बताएं। और जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता लग पा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने 5 वकीलों का एक कोर्ट कमिश्नर्स की तरह अपॉइंट करके उनको तुरंत सिक्योरिटी के साथ पटियाला हाउस भेजा है कि वो वहाँ पर खुद देखकर बात करके आएँ और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि वहाँ क्या व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अभी ऐसी सिचुएशन में कन्हैया कुमार की जो हियरिंग है उसको स्थगित कर दिया जाए, और अब जब वो रिपोर्ट आएगी तब सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए वेट कर रहा है कि ये कमिश्नर्स आएँ और बताएं कि वहाँ पटियाला हाउस में क्या हुआ, क्या स्थिति है। सर, अभी तक के लिए फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है उसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अभी ऐसे हालात में वहाँ की जो हियरिंग है उसको एडजर्न कर दिया जाए। अब जब वो रिपोर्ट आएगी कमिश्नर्स की, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे आदेश देगा। In English, when you mentioned the whole things in the front of the Supreme Court, what exactly they said about this? You see, in the afternoon when we started getting reports that despite the Supreme Court's order that today's bail hearing of Kanhaiya Kumar at Patiala House इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तंजीम हैदर हमारे साथ है। तंजीम और अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद अजीम, अभी आपके पास क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं? अहमद अजीम, तंजीम हैदर पटियाला हाउस कोर्ट में हमारे साथ मौजूद है। तंजीम, ये जो खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट रूम को खाली कराया जाए, कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी की, ये भी जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए वकीलों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। यहाँ पर उत्पात की एक चरम सीमा आ चुकी है। तंजीम, क्या क्या इनपुट आ रहे हैं आपके पास? जी देखिए, जो सबसे बड़ा इनपुट है, जो पुलिस सोर्सेज का कहना है कि जब सुनवाई शुरू हुई थी तो पुलिस ने पुलिस कस्टडी की बजाय जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की है कोर्ट से। अब चूंकि कार्रवाई रोकने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, तो जाहिर सी बात है कि जो पटियाला हाउस कोर्ट है वो इस पर फैसला देता है कि नहीं देता है कि जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी या पुलिस कस्टडी दी जाएगी। इसका इंतज़ार करना होगा कि आखिर अब जो पटियाला हाउस कोर्ट है वो क्या फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या उसको अवगत करा दिया गया है, बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। अगर जुडिशियल कस्टडी होती है तो उसको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा कन्हैया को। आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे पास एक और यहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है, बड़ी खबर। पटियाला हाउस कोर्ट हंगामे मामले में बाकायदा गृह सचिव करेंगे पुलिस कमिश्नर से बातचीत। यानी ये पूरा मामला अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ये बात बहुत गर्मा गई है, खासकर ये देखते हुए कि अगर सुरक्षा व्यवस्था ही कोर्ट परिसर में मजबूत नहीं है तो फिर क्या समझा जाए। तंजीम, आप वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के लिहाज से हमने एक तस्वीर देखी, ये तस्वीर जो अभी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक लड़के को उस उत्पात के चक्रव्यूह के अंदर ले लिया जाता है, फिर पिटाई होती है, बगल में पुलिस वाला अपना मुंह चुराते हुए निकलता है, 2 फोन पे बात कर रहे होते हैं, एक वायरलेस पे। आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर उसकी कमी थी? जी, जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमने खुद दिल्ली पुलिस के तमाम जो अफसर वहाँ मौजूद थे उनको ये बात कही कि 1-2 पत्रकार हैं जो गेट के अंदर रह गए हैं, उनको लोग मार पीट रहे हैं। तो पुलिस अफसरों ने इसका उल्टा ही जवाब दिया कि आखिर आप लोग गेट के अंदर क्यों जा रहे हैं। यानी उसके गेट के बाहर भी फिर पुलिस ने एक बैरिकेडिंग लगा दी, उस बैरिकेडिंग के बाहर सारे जर्नलिस्ट को खड़ा कर दिया गया। पुलिस का कहना यह था कि बाहर जो भी सुरक्षा हम दे सकते हैं कोर्ट परिसर में, इनडायरेक्टली पुलिस का यही कहना था कि कोर्ट परिसर के अंदर हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। यही वजह था कि उस पत्रकार जो वकीलों के बीच में गिर गया था, बाद में उसको पुलिस ने बाहर निकाला गेट के। एक चीज़ आप तंजीम, आप जो बता रहे हैं कि सुरक्षा की कमी रही, यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो इतना बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा, और उसके पहले ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं उससे साफ है कि तैयारी जो परसों का एपिसोड हुआ था उसके बाद कम पड़ गई।
जी जाहिर सी बात है, जो पूरा ये देखने को मिला यहाँ पे सुबह से लेकर अब तक, ये चीज़ ज़रूर नज़र आई कि पुलिस किसी भी तरह का टकराव नहीं लेना चाहती थी। उसका ये था किसी भी सूरत से एक्यूज़ को पेश कर दिया जाए और अपनी कार्रवाई पूरी करके कोर्ट के बाहर ले जाया जाए एक्यूज़ को। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सुबह बयानों का दौर शुरू हुआ तो उसमें नारेबाजी शुरू हुई। नारेबाजी के बाद कुछ धक्का मुक्की भी हुई और ये पत्रकार एक फर्स्ट पोस्ट का था, वो अंदर गेट में रह गया, फिर उसको बाहर निकाला गया। उसका ये था कि हमारे साथ मारपीट की गई। तो कुल मिला के चीज़ें ऐसी रही कि ऐसा लग भी रहा है कि पुलिस ने किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि इस सूरत से इसको पेश करके निकाल दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके सुरक्षा व्यवस्था खराब होती गई और इस तरह की चीज़ें सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखें आप, कन्हैया से हाथापाई होती है, आप बाकायदा उससे पहले पत्रकार हो। ये अगर आप घड़ी मिलाएं तो आपको बताएं हम क्या क्या हुआ। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास पत्रकार की पिटाई होती है, 2 गुट निकलते हैं पटियाला हाउस कोर्ट में, 1, 2, और ये देखिए पत्रकार की और लोगों की जो पिटाई होती है। उसके बाद एक और जगह हंगामा होता है और वो कन्हैया सवाल है। अभी एक आई विटनेस ने बोला कि पुलिस ने बचाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा पुलिस के ऊपर क्रिटिकल ना होते हुए एक सवाल यह है कि क्या पुलिस के लिए भी अपने आप में एक डायलेमा नहीं है, एक ऐसा पशुपेश तो नहीं है पुलिस के लिए कि अगर हम किससे भिड़े यहां पर, एक व्यक्ति जो कि जिसके ऊपर आरोप तय हो रहे हैं उसको हम बचा के लेके जाए, और वकीलों से अगर मार पिटाई हो, वकीलों पे लाठीचार्ज किया जाए तो अपने आप में हंगामा, अपने आप में कोर्ट में स्ट्राइक, तो वकील अपनी पोजीशन का बेजा फायदा उठाते हुए। तंजीम जी निशांत, जहां तक मैंने बयान किया कि वो शुरू से लेकर आखिर तक ये चीज़ नज़र आई कि पुलिस किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहती है। वो चाहे जर्नलिस्ट के साथ हाथापाई की बात हो या कन्हैया के साथ धक्का मुक्की की बात हो, पुलिस का ये रुख था कि किसी तरह भारी सुरक्षा बल के दौरान कोर्ट रूम में पेश किया जाए और जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी लेके एक्यूज को चुपचाप यहाँ से बाहर ले जाया जाए। किसी भी तरह का टकराव पुलिस नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों में थोड़े से लैप्सेस हुए और इस तरह की चीज़ें सामने आई। आप जो बताने में मैं एक साइकी की बात कर रहा हूं, एक सोच की बात कर रहा हूं। अगर आप वकीलों से मार पिटाई करते हैं, वकीलों पे लाठी चार्ज करते हैं, वो वकील जो उत्पात मचा रहे हैं, तो कल कोर्ट में स्ट्राइक हो जाएगी, कल और हंगामा हो जाएगा और खबरें छप जाएंगी। इससे कहीं बचने की कोशिश तो नहीं थी। जी जाहिर सी बात है, लगा ऐसा ही कि दिल्ली पुलिस वकीलों से किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती थी, लिहाजा उन्होंने जो नारेबाजी की उसमें पुलिस ने कोई उस पर रिटेलिएट नहीं किया। उसके बाद जो पत्रकार की पिटाई हुई वो भी चीखता चिल्लाते रहे लोग, उसमें भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन कुल मिला के कहना था कि टकराव नहीं चाहती थी पुलिस, उसको पेश करके जेल भेज देना या फिर अपनी कस्टडी में दोबारा ले लेना चाहती थी, और वही पुलिस ने किया जो कि सामने है तस्वीरों में आपके निशान। लेकिन इसके बीच में सवाल खड़ा यह होता है कि अगर पुलिस वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज या मार पिटाई या कुछ भी ऐसा करने से बच रही थी, तो पुलिस ने डिफेंस के तौर पर क्या क्या तैयारियां कर रखी थी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर 3-4 चीजें बड़ी साफ कर दी हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर साहब को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर एडवोकेट्स की टीम पटियाला हाउस कोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्हैया कुमार का जो केस चल रहा है उसमें पहले कार्रवाई को रोकें, कोर्ट परिसर को खाली कराएं और उसके बाद आगे की बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा वहां पर पुलिस से यह रिपोर्ट मांग ली है कि आखिर इस पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। जो तस्वीरें हमारे सामने, अगर आप उसको देखें, पहले पत्रकारों से पिटाई, मतलब अब से तकरीबन 2.25 घंटे पहले करीब 1:30 बजे के आसपास पत्रकारों को खींच लिया गया, 2 पत्रकारों की पिटाई हो गई, आपस में वकीलों के गुट भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने, या ठीक मेरे नीचे अगर आप देखें, बगल में बीच में जो सेंट्रल विंडो में चल रही है तस्वीर, उसमें अगर आप देखें वहां पर, उसके बाद 3 बजे के आसपास, यानी कि अब से करीब 45 मिनट पहले कन्हैया कुमार को जब लाया गया तो उनके साथ धक्का मुक्की की पहले खबर आई, फिर खबर आई मार पिटाई हुई, फिर मार पिटाई का डिनायल जैसे आ रहा था, फिर आ गई ये पुष्ट हो गई कि हाँ मार पिटाई हुई थी। वहां पर ये चीज सामने आई। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या पुलिस वकीलों के ऊपर जोर आजमाइश करने से बच रही थी? जाहिर सी बात है, हो सकता है ऐसा हो रहा हो। सीधे चलते, कांग्रेस के इस वक्त शकील अहमद क्या कह रहे हैं? एनएसयूआई का विरोध तो आप देखिए, यहां पर राजनीति अपनी चरम पर है। कांग्रेस, जाहिर सी बात है, मौका मिला है, राजनीति करेंगे
और वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन एनएसयूआई भी आंदोलन कर रही है। लेकिन इस सब के बीच जो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो तस्वीरें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि आज कानून व्यवस्था की कमी थी। ये तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि अगर कन्हैया गलत है, जो कि कोर्ट को तय करना है, जो कि पुलिस को तय करना है, तो जो अभी हो रहा है वो भी सही नहीं है। और इस चीज को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, सबक सिखाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो हुआ है वो अपने आप में इस देश की जुडिशरी के ऊपर जो फेथ है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा 5 सीनियर एडवोकेट की टीम गठित कर उनको भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पुलिस कमिश्नर को समन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पुलिस से मांगी सुरक्षा की रिपोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा वहां पर जो कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगा के कहा कि आप कोर्ट रूम को खाली करें। न्याय के मंदिर में न्याय के जो रखवाले हैं, अगर वो आक्रामक और उपद्रवी मुद्रा में आ जाएं, तो फिर क्या कहा जाए? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश इस काले कोर्ट की गरिमा होती है। इस काले कोर्ट में काले कारनामों को अंजाम नहीं दिया जाता। एक तरफ जहां कन्हैया कुमार के साथ हाथापाई को लेकर मामला गरमाया, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई कार्यकर्ता रायसीना हिल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन है। आरएसएस के लोग, आरएसएस के गुंडे लोग, भाजपा के सरकार जेएनयू को बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। हम इसको निंदा। जिन बच्चों ने कैंपस जेएनयू मसले और तमाम ऐसी चीजों पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार इन चीज़ों को उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से देश भर में जो है, चाहे वो मीडिया पर अटैक हो या और जगहों पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, जो अभिव्यक्त की आज़ादी है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मसले में कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है। और यहाँ से ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं साथ ही साथ। तो कुल मिलाकर ये प्रदर्शन अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। आंदोलन में भाग लेने मौका भी है, दस्तूर भी है और सड़कों पर एनएसयूआई भी आ गई। जाहिर सी बात है। आज हमारे मीडिया के साथियों को भी पुलिस, आरएसएस के लोग, आरएसएस के गुंडे लोग, भाजपा के सरकार जेएनयू को बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। हम इसको निंदा। जिन बच्चों ने जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश